प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। समय पर और पर्याप्त बारिश नहीं होने का सबसे ज्यादा असर धान की खेती पर दिखाई देने लगा है। खेतों में लगी धान की फसल पानी के अभाव में सूखने लगी है। वहीं कई स्थानों पर खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गई हैं। इससे धान की बढ़वार रुक गई है और किसानों को इस बार पैदावार कम होने की आशंका सता रही है। जिन किसानों के पास नहर, ट्यूबवेल या फिर अन्य सिंचाई संसाधन उपलब्ध नहीं है, वे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। कई किसान किसी तरह मोटर पंप या निजी संसाधनों से सिंचाई कर फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ता खर्च उनकी परेशानी और बढ़ा रहा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि धान की फसल के शुरुआती चरण में पर्याप्त पानी बेहद जरूरी होता है। यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ सकता है। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए कृषि वैज्ञानिक किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि किसान केवल धान की खेती पर निर्भर ना रहें, बल्कि स्थानीय परिस्थितियों, उपलब्ध नमी और सिंचाई संसाधनों के अनुसार दालें, तिलहन और कम पानी में तैयार होने वाली अन्य फसलों की खेती पर भी विचार करें। इसके साथ ही खेतों में नमी बनाए रखने के लिए मेड़बंदी, मल्चिंग और उपलब्ध सिंचाई संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसी तकनीकों को अपनाने की भी सलाह दी गई है। इधर किसान सरकार से राहत, डीजल और बिजली पर सहायता तथा वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि जल्द बारिश नहीं हुई तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल गाँव से लेकर खेतों तक हर किसी की निगाहें आसमान पर टिकी हैं। किसान यही उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा और अच्छी बारिश से धान सहित अन्य फसलों को नया जीवन मिलेगा। सर, ये जो बारिश की लेट लतीफी हो रही है, इससे फसलों को, खासकर धान की फसल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का कृषि महाविद्यालय रीवा में स्वागत करता हूँ। और वर्तमान में खरीफ सीजन में वर्षा की जो स्थिति बन रही है, जिसमें पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही है, और इसका जो खरीफ की फसल है उन पर प्रभाव पड़ेगा ही। और विशेषकर धान की फसल में जो है जिसकी जल की मांग अधिक होती है, उसमें अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। और अगर पानी की समस्या अगर इसी तरह से बनी रही, बारिश नहीं होती है, तो सबसे पहले तो जो किसान भाइयों ने जिन्होंने अपना नर्सरी में बीज बोए हैं, उसके अंकुरण में कमी आएगी। और आगे चल के फिर जब उसका रोपा लगाएंगे और पानी की कमी वाली स्थिति से वो पौधा जूझेगा, तो उसमें ट्रिलिंग कम होगी और उसमें जो है बालियाँ कम आएंगी। बालियों में दाने भी जो है उचित जो है साइज़ और मोटाई में नहीं आ सकेंगे। तो ये सब समस्याएं आ सकती हैं। और इससे बचाव के लिए अगर धान की फसल में बात की जाए, तो धान की फसल में अगर जल्दीबाजी न की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि डीएसआर विधि के द्वारा जो है धान की फसल का उत्पादन किया जा सकता है, जिसमें ये रोपा से हटकर सीधे बीज को बोने वाली विधि है और इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। और इसके लिए जो है कई वैरायटी हैं जो आप जिनका आप चयन कर सकते हैं और उनके द्वारा डीएसआर विधि के द्वारा धान बोया जा सकता है। जैसे आप सहभागी धान है जो कम अवधि के भी है, 95 से आपकी 105 दिन की अवधि होती है। इसी तरह से DRR 46 है, DRR 42 है और JR 206 है, आपकी JR 21 है, JR 81 है। ये सब नवीनतम किस्में हैं जिनके अंदर जो है सूखा सहन करने की शक्ति भी है और इनका अवधि जो है वो भी कम होता है। तो इस तरह की फसलों को धान में इस तरह की वैरायटी का आप जो उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा अन्य फसलों पर भी जो है विचार करें, जैसे मूंग, उड़द है, आपका ज्वार, बाजरा, मक्का, या कोदो और कुटकी जो कि स्मॉल मिलेट, लघु धान्य में आता है, जिनमें भी जो है पानी की मांग कम होती है। और इस समय जो है कोदो, स्मॉल मिलेट, कोदो, कुटकी और रागी, इनका जो है स्कोप भी जो है बढ़ रहा है और इनकी मांग भी बढ़ रही है। तो इस तरह की फसलों को आप चयन करके जो है ऐसी विषम परिस्थिति में जहाँ की वर्षा कम है और पानी का अभाव है, पर्याप्त जो है पौधों के लिए जल जो है नहीं मिल सकेगा, तो इस तरह की आप फसलों का चयन कर सकते हैं, या धान में भी इस तरह की वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं।